guys, welcome to my channel. Now this is the video. It's all about mental health. Now अपन स्टार्ट करते हैं कि यार mental health होती क्या है ना। जैसे अपन अपना ध्यान रखते हैं, सिमिलरली अपन अपना माइंड का ध्यान रखते हैं। तो मैंने इसमें ऑलरेडी कुछ नोट्स लिख रखे हैं, पॉइंट्स लिख रखे हैं, सो दैट मैं आपको अगेन कुछ बताना ना भूलूं। ओके सो मैंने यही चीज़ लिखी है, ठीक है, जैसे अपन अपना माइंड का ध्यान रखते हैं। नाउ यू गाइज नो, अगर अपन खुद का ध्यान नहीं रखते तो क्या होता है, यू आर वेरी मच अवेयर एंड मुझे इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर अपन माइंड का ध्यान नहीं रखते तो डिप्रेशन में होता है, एंजाइटी होती है और नेगेटिविटी आती है और वॉट एवर अपनी एनर्जी लो होती है, डीमोटिवेट होते हैं ना, लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। आई ऑल्सो से वन ऑफ द थिंग, आई डोंट नो इफ यू विल एग्री इस पे मुझसे, बिकॉज इट इज़, पहले तो इतना मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता था, बट फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स ये कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो गया है ना। क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि पहले लोगों को इतनी टेंशन नहीं होती। नाउ आई ऑल्सो से कि ऐसा भी नहीं है, पहले भी होती थी, बट अभी इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया। हाँ, ये मैं डेफिनेटली बोलूँगी, पहले के ज़माने में इतना कंपटीशन नहीं था जो आज हो गया। तो डेफिनेट सी बात है, यहाँ से लोगों में ऑटोमेटिकली माइंड में थोड़ा सा लोग ज़्यादा सोच लेते हैं एंड एवरीथिंग वी टेंड टू फील, वी टेंड टू थिंक, अपन ज़्यादा सोच लेते हैं एंड देन वो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि डिप्रेशन, नेगेटिविटी और ऐसी वाली चीज़ें। तो इसलिए आजकल ये मेंटल हेल्थ पे बात करना बहुत नेसेसरी हो गया है। तो मैंने ना मेरी रीसेंट वीडियो, यस ये वाली में, मैंने एक काफ़ी पॉइंट शेयर किए थे। मैंने 4 पॉइंट शेयर किए थे, जिसमें से एक पॉइंट मैं हाईलाइट करने वाली हूँ एंड दैट इज़ एनवायरमेंट। मैंने इस वीडियो में बोला था एनवायरमेंट के बारे में, तो आज अपन उसी पे पूरा डिस्कस करने वाले हैं। एनवायरमेंट इज द टोटली गेम चेंजर। नाउ आई विल टेल यू कैसे। एक एग्जांपल लेते हैं और ऐसा एग्जांपल लेने वाली हूँ जो आप सब लोग रिलेट कर पाओगे, दैट इज रिगार्डिंग आवर गोल्स। सो लेट्स से कि आपका कोई गोल है एंड यू आर वेरी मच फोकस्ड, यू आर सीरियस, बहुत सीरियस हो, बहुत फोकस्ड हो, बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो बहुत ज़्यादा। बट अब एनवायरनमेंट में कौन कौन आता है? इट कैन बी योर फ्रेंड्स, इट कैन बी एनवायरनमेंट में ये सब आते हैं, बट अभी जो मैं बोलूँगी वो देखो, फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स एंड XYZ, ठीक है। इनमें से कोई आप लोगों को लाइक नॉट डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल रहे कि तुमसे नहीं होगा, नो वी आर नॉट टेकिंग दैट, बट इनडायरेक्टली वे में ऐसी एनर्जीज आपको दे रहे हैं जिससे आप वाइब नहीं कर रहे। उनको ऐसा लगता है कि अरे यार ये क्या कर रहे हो, ये नौकरी करो, इसमें है ना कुछ नहीं रखा है, ये वाला कोर्स कर लो, ये सही है, ये बन जाओ, ठीक है। और तुम्हारे गोल को, जो तुम्हारा गोल है, एक तरीके से तुम्हें डिमोटिवेट ही कर रहा है। वो कोई भी हो सकता है, दैट कैन बी योर फ्रेंड, दैट कैन बी योर रिलेटिव्स, दैट कैन बी योर नेबर्स, XYZ, ठीक है। यू आर वेरी मच फोकस्ड एंड बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, बट इनडायरेक्टली जो एनवायरनमेंट है, जो मैंने बताया, फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, या फिर नेबर्स हो गए, या फिर कोई भी XYZ पर्सन तुम्हें इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि ऐसी नेगेटिव एनर्जीज में आ रही है कि यार ही और शी इज़ नॉट सपोर्टिंग व्हाट आई एम डूइंग, और इतना कोई ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हैं, मतलब कि इस लड़की से कुछ होगा या लड़के से कुछ होगा या नहीं, है ना। इफ़ यू आर अ गर्ल, फीमेल, तो उनको तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, तो अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है यार, ठीक है कमा लेगी इतना इतना, ठीक है फिर शादी कर ले, बड़ी हो गई तो शादी कर दो इसकी, है ना। लॉट ऑफ थिंग्स, फीमेल्स में तो इतनी सारी चीज़ें, बट डेफिनेटली आज का ज़माना थोड़ा चेंज हो रहा है, बट स्टिल इट इज़ लाइक ये है, अभी भी फुली नहीं गया है। तो ये जो भी मैंने चीज़ें बताई, ये सब बहुत कॉमन है, यस इट इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो बताई है और ये तुम्हें अफेक्ट करती है, और जब तुम्हें अफेक्ट करती है तो क्या होता है, खुद को सेल्फ डाउट करते हैं, नेगेटिविटी आती है, क्वेश्चंस करने लग जाते हैं हर चीज़ पे कि क्या मैं जो कर रहा या कर रही हूँ वो क्या सही है, लाइक राइट, और जो वो कह रहे हैं वो सही है, लाइक एवरीथिंग स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। तो क्या होता है, उनकी जो एनर्जीज होती है वो हम ले रहे हैं। अपना काम कर रहे हो अच्छे से, लेट से आज ही ना तुम अपना अच्छा काम कर रहे हो, बड़ा खुश हो, एकदम से कोई रिश्तेदार आया एंड उसने कुछ ऐसा कॉमेंट कर दिया दैट यू आर लाइक और तुम स्टार्टेड क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। तो अब सुनो ध्यान से, जो भी तुम्हें बोल रहा है, क्या पहले खुद से ही पूछो, जो उन्होंने बोला क्या तुम्हारे गोल पे उनका कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं, तुम से तुम्हारे गोल पे फर्क पड़ रहा है, ना कि उनसे तुम्हारे गोल पे फर्क पड़ रहा है। इट्स बेसिकली इफ यू अलाउ देम, अगर तुम सोचने लग जाओ यार वो तो सही कह रहे थे, अच्छा हाँ वैसे भी कुछ हो थोड़ी रहा है, हो तो वैसे भी कुछ नहीं रहा, अब यू आर क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, यू आर डाउटिंग योरसेल्फ, यू आर डाउटिंग द हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट इन।
तो हर चीज़ पे तुम लोग एकदम से डाउट। तो तुम मुझे बताओ, जब हम किसी पर्सन को अलाउ कर देते हैं कि भाई हाँ उस वजह से जिस पर्सन ने बोला हम परेशान हो रहे हैं उस चीज़ से, दैट मीन्स हमने अलाउ कर दिया के अंदर कि वो हमें बोल रहे हैं, हमें चीजें अफेक्ट हो रही है। उन्होंने बोला और तुम उनकी बातों में आ गए। ऐसा भी तो हो सकता है जिस भी हायर पावर पे तुम बिलीव करते हो वो तुम्हारा टेस्ट ले रहे हैं। इट कैन बी राइट। तो वही मैं बोल रही हूँ, हर चीज को पॉजिटिव सोचो। नाउ देयर इज अ डिफरेंस, माइट बी, चलो ए और बी लेते हैं, ठीक है, या फिर मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था पलक और अश्विका लेते हैं। यू गाइज नो अश्विका, यू गाइज ऑल्सो नो पलक। नहीं पता मैं बता देती हूँ, मेरे घर पे ना पलक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, पलक एंड अश्विका, ठीक है। उनको किसी ने ऐसे ऐसे बोल दिया और उसका सा मूड थोड़ा सा ऐसा हो गया, ठीक है। तो वही पलक जो है वो खुद पे सेल्फ डाउट करने लग गई, खुद पे क्वेश्चन करने लग गई, हर चीज नेगेटिव ले ली। ऑन द अदर हैंड अश्विका, व्हाट अश्विका डिड, उसने ऐसे पॉजिटिव सोचा कि यार व्हाट इफ ये हायर पावर मेरा टेस्ट ले रहा है, मैं ऐसे कैसे इनकी बातों में आ सकती हूँ, मैं मेरा काम कर रही हूँ, आई जस्ट कीप गोइंग। अब मुझे बताओ क्या इन दोनों में क्या डिफरेंस दिखा। उस चीज ने, पलक ने वही चीज नेगेटिव ली और अश्विका ने वही सेम चीज को पॉजिटिव लिया। मैंने भी रामायण में रिसेंटली ना एक चीज भी सुनी थी। उन्होंने, राम जी ने ये कहा था कि संकल्प सबसे बड़ी चीज है कि कुछ भी हो जाए संकल्प से मत हारना, अगर संकल्प से हार जाओगे ना तो टूट जाओगे। तो मैं यही बोलूंगी, यही एक चीज कि अपने अंदर जो बिलीव जो अपने अंदर है ना उसको मत करो। तुम्हें पता है ना, तो वो कौन होते हैं तुम्हें बताने वाले? वो अब ये भी नहीं, अब ये भी मत कर देना उनके सामने पहुंच जाओ। नाउ दैट कैन बी एल्डर और यंगर, तुम्हारे कोई छोटा कोई दोस्त हो सकता है या फिर कोई रिलेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बड़ा या छोटा। अब ये ना उनके पास पहुंच जाओ और भाई तूने ऐसे कैसे बोला, आई मीन ठीक है तेरे से कोई प्रॉब्लम, भाई ये लड़ना वड़ना नहीं है हमको, वी जस्ट नीड टू प्रोटेक्ट आवर एनर्जी, इट्स जस्ट दैट। जब जो चीज़ तुम सोचो, जो चीज़ तुम्हारा गोल है, ठीक है, जो तुम्हारा डिजायर्ड गोल है, जब तुम उस चीज़ पे पहुंच जाओगे ना, व्हेन यू विल अचीव दैट, वो लोग जो लोगों ने तुम्हें कहा था, या नॉट ओनली लोग, एक पर्सन ने भी जिसने भी कहा था ना, वो सबसे पहले आएगा या आएंगे, तुम्हें कॉल करेंगे, ओ हमें तो पता ही था ये हो जाएगा, अरे हाँ वेरी गुड बेटा, एवरीथिंग। दे विल बी द फर्स्ट पर्सन जो तुम लोगों को ये सब बोलेंगे। ट्रस्ट मी, बिकॉज दैट इज जस्ट सो ट्रू। बिकॉज वो जब तुम्हें जो बोल रहे हैं उनको भी नहीं पता। यू कैन टेक दैट कि या तो यूनिवर्स या हायर पावर तुम्हारा टेस्ट ले रहे हैं, और यू कैन ऑल्सो टेक दैट कि जो दुनिया है यार, लेट इट बी। खुद के अंदर मत डालो, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, तो लेट इट बी, बस अपना काम करते रहो, यही मैं बोलूँगी। दैट्स व्हाट ऑल आई से। तो इसलिए बोल रही हूँ टेंशन मत करना। और ये भी तुम बताओ, गोल्स में हर्डल्स ना हो तो वो गोल कैसा? पता है एक बात बताओ, जो वो तुम्हें बोले ना, वही सेम चीज़ तुमने अगर उनको, उनके बच्चे को बोल दी ना, तो उनको वही चीज़ बहुत कड़वी लगेगी। टेलिंग यू द हार्श रियलिटी। चाहे कोई भी पर्सन आ जाए दुनिया में, कोई भी XYZ पर्सन तुम्हारे अलावा, तुम्हें खुद के अगेंस्ट नहीं होना है। तुम्हें पता है तुमने कितनी मेहनत की है, तुम्हें पता है तुमने कितने हर्डल्स पार किए हैं, तुम्हें पता है कितना हार्डवर्क उसमें लगता है, तुम्हें पता है कि वो चीज़ होगी, तुम्हें पता है वो तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जब तुम्हें पता है तो तुम क्यों दूसरों की बातों में आ रहे हो? ये बताओ मुझे, क्यों आ रहे हो? खुद का काम करो, मेहनत करते रहो। अगर ऐसा हो रहा है तो डिस्टेंस योरसेल्फ। कोई अगर तुम्हारा दोस्त है जिससे तुम वाइब नहीं कर रहे, और अच्छा हाँ मैं एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। नाउ बिकॉज ये यंगस्टर्स में बहुत होता है नाउ ऐसा कि कॉलेज डेज में या फिर स्कूल में, मुझे लगा गिर गया, कॉलेज डेज में या फिर स्कूल डेज में क्या होता है, कॉलेज की बात करती हूँ बिकॉज स्कूल में तो इतना नहीं होता, यूजुअली लोग इतना, स्कूल डेज में लोगों की बत्ती नहीं जलती है, कॉलेज में थोड़ी जल जाती है। वो ये है कि कॉलेज में ना कई लोग अपनी एक अलग लाइन में चले जाते हैं, कोई कहाँ चले जाता है। तो लेट्स से तुम्हारा एक ग्रुप है, उसमें ना एक पर्सन जो अपनी एक अलग ही लाइन में चला गया, मतलब अलग लाइन मतलब कोई भी उसने अच्छा वर्क ढूंढ लिया ना एवरीथिंग, और कोई पर्सन जिस पर्सन को ना मतलब वो ही और शी इज़ नॉट दैट मच प्रोडक्टिव, उसने कुछ नहीं सोचा उसको लाइफ में क्या करना है, और माइंड भी है ना ऐसा कि उसके कुछ अभी गोल्स नहीं है, और मतलब वो बस अपना पार्टी इंजॉय करता है। एंड ऑन द अदर हैंड यू आर द पर्सन, तुम अब तुम्हारे गोल्स हैं, तुम फोकस्ड हो अपने वर्क के लिए, तो बेसिकली यू आर वर्किंग, ठीक है। एट द सेम टाइम वो पर्सन जिसका कोई नहीं है। अब मुझे बताओ क्या तुम्हारी और उसकी बनेगी? नहीं बनेगी, बिकॉज दैट पर्सन विल ऑलवेज से यू चला जा, चलते हैं, घूमने चलते हैं, पार्टी करते हैं, बट एट द सेम टाइम यू माइट बी, यू विल बी बिजी एट दैट टाइम बिकॉज वर्क का या कुछ भी है ना।
तो वो पर्सन से तुम्हारी वाइब नहीं मैच होगी। एट द सेम टाइम जो अदर पर्सन जिसकी मैंने बात की थी, ही उसका भी कुछ अच्छा वर्क एंड ऑल हुआ है, तो यू गाइज तुम्हारी थोड़ी अच्छी बात होगी, लाइक यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग। तो बी प्रोडक्टिव, मेहनत करते रहो, काम करते रहो, खुश रहो और किसी के बारे में गलत मत बोलो, चाहे कोई भी पर्सन ने तुम्हें कुछ भी बोला हो। आई विल से वन थिंग, हमें किसी के लिए भी गलत नहीं बोलना, चाहे कोई तुम्हारे लिए कितना ही गलत बोले, बट नेवर से हार्श वर्ड्स टू एनीवन, ठीक है। और मैं एक और चीज़ बोलूँगी, अगर खुद पे बिलीव है ना तो हो जाएगा, क्यों फिक्र करते हो जाएगा। हार्ड वर्क इज़ द ओनली थिंग टेलिंग यू, चाहे उसमें महीने लग रहे हो, साल लग रहे हो जाएगा। हैव दैट बिलीव इन योरसेल्फ, वो खुद हो जाएगा। नेगेटिविटी मत लाना, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, किसी की नेगेटिव एनर्जी मत लेना, अपना ऑरा को प्रोटेक्ट रखना, पॉजिटिव एनर्जीज में रहना, खुद को हमेशा पॉजिटिव रखना, खुश रहो, चाहे वेदर यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स, नथिंग इज हैपनिंग, माइनस में जा रहा है सब कुछ, एवरीथिंग, बट जस्ट बी पॉजिटिव। अपने माइंड के अंदर अगर तुम पॉजिटिव हो तो ऑटोमेटिकली एक ना एक दिन बाहर तुम्हें खुद ब खुद वो पॉजिटिव दिखने लग जाएगा। सो या गाइज, बाकी और कुछ भी डाउट्स है, कोई वीडियो यू वांट टू, कोई भी टॉपिक पे यू वांट टू डिस्कस, ड्रॉप दैट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड विल डिस्कस अपॉन दैट। एंड या गाइज, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। डू लेट मी नो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, एंड आई रियली विश कि अगर मेरी वीडियो से कोई मोटिवेट हुआ है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। डू लेट मी नो दैट टू। एंड या गाइज, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।